के बीच लड़ाई नहीं है, लड़ाई सीधे सीधे तौर पर जो है आजसू और झामुमो के बीच है। क्या तैयारी है? देखो, आज गिरिडीह लोकसभा एनडीए के सीट के रूप में हमें दायित्व में मिला है। आजसू पार्टी एनडीए के एक सीट पर लड़ेगी, वो गिरिडीह का सीट है। गिरिडीह झारखंड स्थापना काल से पहले से ही झारखंडियों के आन बान शान का नेतृत्व करते रहे। मैं भली भांति से प्रथम जब मैंने राजनीतिक शुभारंभ किया था उस काल से ही इस क्षेत्र में मेरा व्यक्तिगत रूप से यह तो आंदोलन के क्रम में, संगठन के क्रम में, लोगों के बीच में, यहाँ की भावनाओं के बीच में आने का हमेशा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये क्षेत्र जब तक इस राज्य की भावनाएं यहाँ के लोगों में, जनमानस के बीच में भरी हुई है, इन भावनाओं को एकत्रित करके ही राज्य को हम एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसी कल्पनाओं के बीच में ही हमने अपना काम प्रारंभ किया है। पता नहीं गठबंधन इस विषय को जो महागठबंधन का ला रहा है वो किस विषय को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर लोकसभा में जाएंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन हमारा स्पष्ट है, हमारे गठबंधन का बड़ा स्पष्ट है कि देश के अंदर में देश की प्रभुता को, एकता को सबसे बेहतर नेतृत्व देने वाला एक व्यक्ति और व्यक्तित्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाएगा। राज्यव्यापी अपनी प्रदेश की सोच को स्थापित करने का हमारे लिए एक अवसर भी है। यूँ तो प्रदेश के अंदर में चुनाव होंगे, प्रतिनिधि आएंगे, जीत के जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि पूरी झारखंडी भावनाओं को, देश की और इस राज्य के अंदर की पूरी भावनाओं को केंद्रित करके लोकसभा में नेतृत्व करने का ये अवसर आजसू के लिए है। वो चाहे राज्य के अंदर के उस सारे विषय जिनका नेतृत्व शायद और उनकी भावनाओं का नेतृत्व का अवसर पार्टी को मिलेगा। ये एक बड़ा दायित्व है जो हम लोग निर्वहन करेंगे। किस प्रकार से भाजपा के साथ समन्वय स्थापित करके और रांची से दिल्ली तक का सफर आजसू तय करेगी? कितना कठिन समन्वय में वहाँ होता है जहाँ पर कठिनाइयाँ होती है। ये समन्वय शुरुआती काल से, राजोदय काल से ही प्रारंभ है या उससे पहले। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जब प्रदेश के लिए आंदोलन चल रहा था तो 99 में और उसके आसपास में पार्लियामेंट का इलेक्शन था। हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन के रूप में मेरी पार्टी ने इस राज्य की शर्त पर, और झारखंड वनांचल, एक दो विषय अलग अलग हुआ करते थे। झारखंड को झारखंड से नामित करने की शर्त पर हमने आदरणीय उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ बैठकर इस प्रदेश की स्थापना के लिए, इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आंदोलन की वास्तविकता को यथार्थ में बदलने के लिए और प्रदेश के गठन के लिए हम लोगों ने अपील की थी। और एक साझा गठबंधन 1999 से प्रारंभ हुआ था। बाद के समय में चाहे वो बिहार के कार्यकाल में हो, एनडीए का गठन करना हो, या उसके बाद भी, मैं प्रत्यक्ष रूप से इन भावनाओं के साथ कि जिन्होंने इस प्रदेश का गठन किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे आते कि उन्होंने इतने दिन के, इतने लंबे 100 साल के इस स्वायत्तता के इस संघर्ष को उन्होंने अंतिम मोहर लगाया है। तो आदरणीय वाजपेयी जी ने प्रदेश का गठन किया है, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं, उनके दल के साथ, उन विचारों के साथ हम खड़े हैं। हमें पूरा भरोसा है कि झारखंडी जनमानस के भावनाओं को हम लोग सुरक्षित पाएंगे और राष्ट्रीय पटल पर इस प्रदेश के हित में जो नेतृत्व का अवसर मिलेगा उस पटल पर इसका हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रत्याशी है जमनोर को, उन्होंने आजसू पर आरोप लगाया है कि आजसू ने जो है झारखंडी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, झारखंडियों को ठगा है और इस बार फिर से सौदेबाजी करके वो सत्ता में आने। मुझे लगता है कि हम उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो भावना का अर्थ समझते हैं। जो भावना, जिस शब्द है, इस भावना का अर्थ अगर वो समझते हैं तो 72 के काल से लेकर ये 2000 तक ये सफर ना होता है। ये राज्य का उदय पहले ही हो गया होता अगर ये भावना, उनका दल, उनके नेतृत्व इस बात को समझ पाते हैं। तो मैं तर्क वहां करता हूं जहां सामने वाला तर्क के करने के काबिल हो या तर्क के विषय को समझ पाए तो हम तर्क करेंगे। इनके पास हमने कभी गिरिडीह आके गिरिडीह का नेतृत्व नहीं किया। गिरिडीह का कभी भी मौका मिला तो उन्हीं को नेतृत्व का मौका मिला है। इस राज्य को चलाने का उन्हीं के पार्टी को मौका मिला है। ये आजसू पार्टी ने कभी राज्य का नेतृत्व स्वतंत्र रूप से किया नहीं है। तो जो अवसर चाहे विधायक के रूप में इधर से जाने का मौका मिला हो, लोकसभा के रूप में उनके प्रतिनिधियों को जाने का मौका मिला या राज्य चलाने का मौका मिला है, ये सारे अवसर उन्हें प्राप्त है। बावजूद इसके अगर हमेशा का झारखंडी
समस्याओं का अगर ना हल हो पाया हो या अगर उनकी चिंता थोड़ी भी होती कहीं पर जाते तो सर्वप्रथम हल उनका होना चाहिए था। इनके लिए राजनीति दूसरा अवसर है। ये फिर लोकसभा में वैसे प्रधानमंत्री की तलाश करते हैं जैसे आदरणीय इन्होंने राव जी का तलाश किया था। इनकी क्या है आज के दिन में ये कैसे कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? इनका महागठबंधन का तय नहीं है। इनके राज्य के जो टुकड़े टुकड़े रूप से जो लोग गठबंधन के हिस्सा है या विपक्ष में जो भूमिका निभाने करते हैं उनका कोई सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी के सामने अभी तक तय नहीं हुआ है। तो ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देश को क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देश की सुरक्षा के साथ ये क्या करना चाहते हैं? इनका कोई ठोस नहीं है ना, ऐसा कोई ठोस कमिटमेंट है पब्लिक के साथ। तो मैंने कहा इसलिए जिनके पास तर्क है उनके साथ तर्क करेंगे, जिनके पास तर्क नहीं है वो आजसू के साथ तर्क नहीं कर सकते।